प्रगति ही करनी है, बिल्कुल हमको देखना है, लेकिन देश की प्रगति में वो कितना बाधक है या साधक है, ये आपको देखना है। आइए बैठे, कीर्ति सागर जी बैठिए प्लीज। कीर्ति सागर जी, आपने सिविल इंजीनियरिंग की रखी है? यस सर। सिविल इंजीनियरिंग को आप अपनी नौकरी में जैसे एसडीएम, डिप्टी एसपी या अन्य नौकरियों में सिविल इंजीनियरिंग का क्या उपयोग समझती है? सर मुझे लगता है कि सिविल इंजीनियरिंग जब ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ था तभी से सिविल इंजीनियरिंग का यूज़ हो रहा है, क्योंकि ह्यूमन ने अगर उसके बाद वो जब गुफाओं में रहा तब से ही सिविल इंजीनियरिंग का यूज़ है। आज की अगर हम बात करें तो जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो, जैसे अगर मैं एसडीएम बनती हूँ तो मैं जो भी बिल्डिंग्स बन रही हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं या रोड्स बन रहे हैं, उनका निरीक्षण कर सकती हूँ। अगर वहाँ पे कहीं पे कोई इशू आ रहा है क्वालिटी एनालिसिस में तो मैं वो चेक कर सकती हूँ और उसकी रिपोर्ट भेज सकती हूँ ऊपर। और सर जैसे कि हम सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं, तो जो भी बिल्डिंग्स मेरे अंडर में आ रही हैं मैं उनमें सोलर एनर्जी को प्रमोट कर सकती हूँ। और बिल्डिंग्स में सर जैसे ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़्यादा खराब या अनवेल डेवलप है, तो इसकी वजह से जो अर्बन फ्लड आ रहा है उसको मैं सर कंट्रोल करने में हेल्प कर सकती हूँ। ओके, क्या आपको लगता है कि गलत ढंग से बिल्डिंगों को बनने से फ्लड आ रहा है या कोई और कारण भी है? सर अर्बनाइजेशन जो मेन है, क्योंकि जो बिल्डिंग्स जो अवैध बस्तियाँ हैं सर वो इस तरह से फ्लरिश कर रही हैं कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरा नहीं कर पा रहा है। क्योंकि पहले का जो बना हुई बिल्डिंग है उनमें क्या हो रहा है सर, जैसे बारिश आ गई या कोई भी इशूज़ हुआ या जो वेस्ट निकल रहा है, वेस्ट वाटर बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो वो उसकी जो कैपेसिटी है वो पहले के डिज़ाइन पीरियड के अकॉर्डिंग बनी हुई है, तो वो अभी को इतने को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई अर्बन फ्लड आ रहा है। थैंक यू। एक मिनट जरा इनको कर लूँ पहले ना, ये शैलेश जी, शैलेश जी, चलिए आप पूछिए, आ जाइए। आपने अपनी हॉबीज में लिखा है हाँ, ये मैंने सोचा आपको ये लास्ट इंटरव्यू की हुआ है, इंटरव्यू देने वाले अभ्यर्थी, तो आप पूछ लीजिए। कीर्ति सागर है। गुड इवनिंग सर। हेलो कीर्ति, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? फाइन। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन शॉर्ट। सर मैंने अपनी स्कूलिंग अपने होम डिस्ट्रिक्ट से यूपी बोर्ड से की है। मैंने अपना ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग में 2017 में IFM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद से किया है। मेरी हॉबी सर DIY है और सिंगिंग मुझे करना पसंद है। क्या पसंद है? नहीं, मैं सर नर्सरी पे हॉबी जो आपने बताया मैंने बताया सर मेकिंग क्राफ्ट फ्रॉम वेस्ट मटेरियल और सिंगिंग सर मेरी हॉबी है। ओके, मुझे बताइए कि वेस्ट मटेरियल पे को बहुत अच्छा यूज चंडीगढ़ में किया गया है, कुछ जानकारी है उसके बारे में आपको? यस सर, वो रॉक कट गार्डन जो है वो वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके बनाया गया है सर। किसने बनाया? सर शायद उनका नाम मिस्टर नेकचंद सर है, कुछ मैं रिकॉल नहीं कर पा रही पूरा, पर कुछ इस तरह से ही। ओके, तो आप किस तरह के वेस्ट मटेरियल नॉर्मली आपके पास अवेलेबल रहते हैं जिसको यूज करते हैं? सर जैसे प्लास्टिक बॉटल्स वाटर वाली, और जो न्यूज़पेपर सर, और टायर, पुराने टायर्स जो होते हैं साइकिल के, इस तरह का सर वेस्ट मटेरियल्स। क्या बनाती हैं इसे? सर जैसे जो न्यूज़पेपर होते हैं उनसे मैं लालटेन वगैरह बनाती हूँ, और जो टायर होते हैं सर उनसे सोफे, छोटे छोटे बैठने के जो सोफे टाइप के होते हैं मैं वो बना लेती हूँ। और अभी सब मुझे यही याद आ रहा है। ओके, अच्छा मुझे बता सकते हैं कि हमारे जो करेंसी नोट्स में किनका सिग्नेचर होता है? यस सर, RBI गवर्नर जनरल सर। RBI गवर्नर, अच्छा ठीक है। क्या वो सभी नोट में होता है, का सिग्नेचर होता है? नहीं सर, जो 1 रुपये का सिक्का जो नोट होता है उस पर शायद वित्त मंत्री के सिग्नेचर होता है, मैं यही रिकॉल कर पा रही हूँ अभी। आपके फैक्ट्स सही नहीं है, आपके फैक्ट
आर्टिकल 280 के तहत इसका संविधान में प्रोविजन है। नहीं, क्या होता क्या है? वित्तीय सर, जो आयोग क्या होता हॉरिजॉन्टल है? जो टैक्स डिवीजन होता है और जो वर्टिकल टैक्स डिवीजन होता है उसको वो करते हैं सर, जो स्टेट और सेंट्रल डिवीजन। अभी वित्तीय फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन बनाया गया है? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज पार्डन मी। ओके। नीति आयोग का नीति का क्या फुल फॉर्म है? नेशनल इंस्टीट्यूट नीति आयोग की नीति का फुल फॉर्म एंड नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके पहले क्या था? किसकी जगह नीति आयोग बनाया गया है? सर योजना आयोग की जगह ये बनाया गया है। कब बना था योजना आयोग? 1950। अब कितने 5 ईयर प्लान इंडिया में आए? सर 12 आए थे। I think for approach मत यूज किया करिए। इंटरप्रेट ये I think is not. If you should be clear, you should take your time. हाँ, but be clear. सर आप दुनिया देख सकते हो। ओके सर, लेकिन आप कैरेक्टर जोड़ सकते हो। लेकिन आपको वो I think वाला या I'm not sure कहने का मुझे या तो सॉरी कह दीजिए। अगर आप एकदम क्लियर हैं कि नहीं जानती हैं और जानती हैं तो take your time and then answer. 12 आए थे सर, 12 I'm sure. Okay, you are an engineer by profession. Yes sir. आपने ISTM से किया ना? Yes sir. What does ISTM stand for? सर आप रिपीट करेंगे क्वेश्चन, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आईटीएम की फुल फॉर्म ISTM क्या है? ISTM का फुल फॉर्म क्या है? अच्छा, IFM का इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड मैनेजमेंट। ओके। ये यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है? सर पहले ये इंस्टीट्यूट था जब इसकी फुल फॉर्म थी, फिर इसे यूनिवर्सिटी बना दिया गया तो इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं रही। तो सिविल इंजीनियर आप हैं, तो सिविल इंजीनियर के रूप में एज ए सिविल सर्वेंट स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी में क्या कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं? सर जैसे जो कंस्ट्रक्शंस प्रोजेक्ट्स आते हैं गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स, जैसे PM आवास योजना चल रही है, इसका मैं निरीक्षण कर सकती हूँ सर। अगर मेरे क्षेत्र में अगर ये बन रहा है और उसमें कोई वर्क में या जो उसका किसी डिज़ाइन में या उसके जो मटेरियल यूज हो रहे हैं उसमें कोई फॉल्ट है तो मैं वो उसका निरीक्षण कर सकती हूँ सर। मैं सोलर एनर्जी को प्रमोट कर सकती हूँ, जैसे अगर मेरी ही बिल्डिंग है, मैं अगर SDM हूँ, कोई बिल्डिंग है तो वहाँ पे मैं सोलर एनर्जी का प्रमोशन कर सकती हूँ वहाँ पे लगवा कर। और सर ड्रेनेज सिस्टम में उसकी डिज़ाइनिंग देख सकती हूँ, या मैं जो नगर पालिका है उसको बोल सकती हूँ कि वो वीक में सफाई करे ताकि जो अर्बन फ्लडिंग है उससे बचा जा सके। ओके। और आपने आपके एकेडमिक ग्राउंड आप सिंपल बीटेक ना? सर बीटेक है सिंपली। यस सर। अच्छा। और इंडिया इज सॉफ्ट स्टेट, इसके बारे में आपको क्या कहना है? इंडिया इज अ सॉफ्ट स्टेट। क्वेश्चन सर मुझे सुनाई थोड़ा कम। सॉफ्ट इंडिया इज सॉफ्ट स्टेट। क्या इसके बारे में जानती है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़िए। इसके बारे में हाँ, जरूरी नहीं 100% नॉलेज सबको हो। आप इसे ये बताइए, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप मुझे किसी को सब कुछ नहीं पता होता है और ये पर्सनालिटी टेस्ट है, तो ये तो पता करना है कि आप कितने क्लियर है अपने व्यूज में। अगर नहीं आ रहा समझ में तो आप पूछ सकते हैं और आने समझ में आने के बाद अगर आप उसके बारे में नहीं जानते मना कर सकती हैं। सर मुझे इसके बारे में क्या इसी स्टेटमेंट बारे में आप तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ी होंगी, ऐसा नहीं है कि आप इंजीनियर हैं तो आपको इतनी तो समझ में आती होगी कि सॉफ्ट स्टेट का मतलब ना समझ में? नहीं सर, वो हियरिंग में थोड़ा इशू हो गया था, मुझे लगा कोई और वर्ड है उसकी जगह। नहीं अभी आपको मालूम है सॉफ्ट स्टेट? नहीं सर, मुझे सर क्लियर कर दीजिए। सर आपको क्लियर कर दीजिए, नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं समझा नहीं पा रहा हूं। मतलब नहीं ये इनको सॉफ्ट स्टेट के बारे में नहीं जानकारी है, ठीक है ना? वो कोई बात नहीं, सॉफ्ट स्टेट बताया जाएगा इन्हें क्या चीज क्या आ जाएगा। अब इनका आप फीडबैक दे दीजिए, फिर ये कंक्लूजन लेके हम लोग इंटरव्यू खत्म करेंगे, ठीक है? आप फीडबैक दीजिए। मेरा बेसिक फीडबैक तो यही है कि इंटरव्यू इज अ पर्सनालिटी टेस्ट। नॉलेज टेस्ट आपका बेसिकली हो चुका है, ये नहीं रूल आउट किया जा सकता कि नॉलेज टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि हर तरह का आदमी बोर्ड में बैठा होता है और पूछता है, अगर आपको नहीं मालूम है तो क्वेश्चन मार्क लग सकता है, लेकिन बेसिकली पर्सनालिटी टेस्ट है। तो फोकस मोर ऑन योर पर्सनालिटी एंड इट्स क्लैरिटी।
लेकिन जहां बहुत ऑब्जेक्टिव आंसर्स हैं वहां पे आपको यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपको कहां तक उसको बताना है और कहां आपको रोक देना है। उसके अलावा आपका अच्छा है, मुझे लगता है कि बेटर आप और अच्छा कर सकती हैं। सो अपना प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। थैंक यू शैलेश जी। फिर आपको जोड़ते हैं और आप अभी किसी अभी है कंटिन्यू सर। नहीं, इनका पेमेंट खत्म हो जाएगा इसके बाद, इसलिए आपको पहले करा दिया कि आप फ्री हो जाएं। ठीक नहीं सर, कोई नहीं है तो मैं जब खाली नहीं था तब की बात करते हैं तो मैं नहीं करता कोई बात नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके तुम पूछ। जी सर, एक ऑफिसर लाइफ और स्टूडेंट लाइफ में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटीज है? मैम, एक ऑफिसर लाइफ और एक स्टूडेंट लाइफ में सिमिलैरिटीज तो ये है कि दोनों को डिसिप्लिन होना पड़ता है और जो टारगेट ओरिएंटेड होना पड़ता है, क्योंकि जो टारगेट है अगर आप टाइम में कंप्लीट नहीं करेंगे तो इश्यूज हो सकते हैं। और जो आउटकम है वो दोनों के, मुझे लगता है कि अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो बेहतर होने चाहिए, एज ए स्टूडेंट भी और एज ए ऑफिसर भी। आप नो नहीं बोल सकते किसी चीज़ के लिए। और डिफरेंस में ये है कि कई बार हम स्टूडेंट लाइफ में थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं, जो हमें ऑफिसर लाइफ में नहीं होना चाहिए। अभी कभी नहीं समझ पा रहे। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कुछ स्कीम्स बता दीजिए स्पेसिफिक, जो सिर्फ उत्तर प्रदेश में। एक तो महिला साथी बहन है, मिशन शक्ति है और अमृत तालाब योजना और एंटी रोमियो स्क्वाड वाली स्कीम, मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह आयुष्मान भी है मैम, स्पेसिफिक है यूपी की? यस मैम, जो पीएम आयुष्मान पीएम आयुष्मान को मुख्यमंत्री आयुष्मान की ये प्रेजेंट कर रहे हैं। ओके। और एक मेडिकल, एक डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट और ओडीओपी भी हमारा यूपी का ही था पहले, बट अभी तो अभी नेशनल हो गया। ठीक है। ओडीओपी, मेरिट का ओडीओपी क्या है? मैम खेल का समय। गुड। ओके, ग्लोबलाइजेशन ने वुमेन को कैसे इफेक्ट किया है इंडिया में? दोनों तरह से मैम इफेक्ट किया है। फर्स्टली तो पॉजिटिव वे में अगर हम देखें तो जैसे वुमेन्स हैं तो अपने अधिकार के प्रति ज़्यादा अवेयर हुए, इकोनॉमी में उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, क्योंकि PLFS में भी उनका कंट्रीब्यूशन पहले तो बहुत बढ़ा है ग्लोबलाइजेशन का। और मैम जो नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है कि वेस्टर्नाइजेशन का इम्पैक्ट उन पर पड़ रहा है और जो अपराध हैं वुमेन्स के प्रति वो बढ़ रहे हैं। वो साइबर थ्रेट्स या जो कहते हैं यौन उत्पीड़न जो होता है, वर्चुअल क्राइम्स, उनके अगेंस्ट वो ज़्यादा वल्नरेबल हो गया पहले से। ओके। ओके, अगर आपको सोसाइटी में सोच बदलनी हो तो आप उसके लिए क्या स्टेप्स लेंगे? पहले तो ये कि मैं रिपोर्ट भेजूंगी कि जो पाठ्यक्रम है उसमें कुछ चीज़ें ऐड की जाएँ, जैसे कि जो हम कई बार जो किशोर होते हैं हमारे, वो लड़कियों को छेड़ते हैं, ईव टीजिंग करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ये गलत है। तो अगर ये पाठ्यक्रम में जैसे प्रेरणा लगी होती है, अगर ये चीज़ लगा दी जाए तो उनको थोड़ी अवेयरनेस रहेगी। दूसरा टाइम मैं सेमिनार आयोजित करवाऊँगी, स्कूल्स में जाऊँगी, अवेयरनेस फैलाऊँगी वुमेन्स के प्रति भी और अपने बड़ों के प्रति आदर वाला भी अवेयरनेस। और मैम जैसे कि सोशल मीडिया का यूज़ हो रहा है तो मैं उसका भी हेल्प लेना चाहूँगी। गुड। ओके, ठीक है। आपने एक वर्ड यूज़ किया प्रियाम्बल, आपको प्रियाम्बल याद है इंडिया का? मैम पूरा ठीक से याद नहीं है, थोड़ा सा स्टार्टिंग बता दीजिए अगर याद है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए आज संविधान से आपका मीडियम आपने इंग्लिश लिखा हुआ है, तो मतलब आप इंग्लिश में भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम जो मेरा 12th तक मीडियम था वो यूपी बोर्ड से हिंदी मीडियम में था। अच्छा। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग में इंग्लिश में था। ओके ओके, थैंक यू। एक वैसे एक क्वेश्चन है कि जैसे आप DY करते हो उसी तरह से ना सरकार ने, पंजाब भारत सरकार ने एक स्टेप लॉन्च किया है जिसको लाइफ का नाम दिया उन्होंने। आपको पता होगा इसके बारे में कि उसके रूप में बता सकते हो? लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। हाँ, उसमें क्या कर रहे हैं? सर उसमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा लाइफस्टाइल हो वो ऐसा हो कि कचरे से कंचन, मतलब जो वेस्ट है उसको इस्तेमाल किया जा सके
और इससे क्या है हमारा एनवायरनमेंट भी सेव होगा और हम इको फ्रेंडली बनेंगे। ठीक है। और क्या कर रही है वेस्ट को बचाने के लिए इस स्टेप में इसी चीज़ के अंदर सरकार क्या स्टेप्स ले रही है, कुछ आपको आइडिया हो तो बताएं। सर एक तो ये है कि वो पार्क वगैरह बना रही है, जैसे दिल्ली में वेस्ट टू वंडर पार्क बना है अभी। और दूसरा सर जो मोदी जी थे अभी उन्होंने एक वेस्ट मटेरियल की बनी हुई जैकेट पहनी थी, तो वो उनका एक संदेश था कि आप जो है वेस्ट मटेरियल को वेस्ट ना करें। और सर जो असम की कुछ लड़कियां थी उन्होंने जो जलकुंभी होती है वाटर हाइड्रेशन उसका जो मैट बनाया था, तो उन्होंने उसका जिक्र मन की बात में किया था। तो इस तरह के गवर्नमेंट स्टेप ले रही है। लेकिन ये स्टेप गवर्नमेंट के तो थे नहीं, ये तो लोगों के स्टेप्स थे, सरकार के क्या स्टेप्स हैं? जैसे कि मतलब DIY के अंदर आप किस तरह से चीज़ें इनोवेशन क्या लेके आ रही है, सरकार क्या कर रही है, उसके अंदर प्रमोशन क्या दे रही है उन्हें? चलो आप मुझे इसके बारे में थोड़ी नॉलेज नहीं सर। बस वो मैं लोग ज़्यादा पढ़ूंगी इस बारे में। बस मेरे तरफ से यही था। थैंक यू सर। ठीक है कृति, तुमने बहुत अच्छा उत्तर दे रही हो। कुछ चीज़ें पर थोड़ा सा ध्यान दे लो, अपनी जो इंजीनियरिंग है उसमें 4-5 पॉइंट रख लो। सिविल इंजीनियरिंग से जरूर सवाल पूछे जाएंगे। जो करंट में चल रहा है ये हमारे इसमें भी आ रहा है, ड्राइवर के लिए 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। खैर दिल्ली में जो है अभी इसी में आ रहा है, दिल्ली में जो है आप देखेंगे कि बिल्कुल लाइन से ट्रक चलते हैं, क्योंकि ओवरटेक करने में और ये करने में 10,000 तो आते ही उनका हृदय परिवर्तन थोड़ा हो जाता दिल्ली में। 10,000 का जुर्माना जो है उनको सही कर देता है। तो इस तरह के प्रश्नों का थोड़ा उत्तर, और बाकी आप बहुत बढ़िया कर रही हैं। और हम लोग लेंगे इंटरव्यू। साड़ी यही पहनोगी? नहीं सर, ये फाइनल नहीं है, मॉक किए हैं। अच्छा, ये तो साड़ी ठीक है, ये अच्छी है। मतलब इसी तरह की साड़ी मतलब ठीक है, क्रीम कलर में है वो। हाँ कोई बात बॉर्डर के नहीं, साथ। वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सूट में लड़की देती है कि नहीं वहाँ इंटरव्यू? सर मैंने सूट में लिया था। अच्छा अच्छा, मैं सोच रही थी हाँ मतलब क्या ट्रेंड है, मतलब सब लड़कियाँ इस साड़ी में देती है सर, मोस्टली साड़ी क्योंकि डिसेंट लगती है इस वजह से। और ग्रेस साड़ी में ज़्यादा आता है। साड़ी कितने मीटर की होती है देख लेना। 5 मीटर। 5.5 तो मीटर। तुम साड़ी नहीं पहनी तब भी पूछ लिया साड़ी कितने हाँ मीटर सर, पूछ लिया उन्होंने। सूट का भी पूछा था कि आपने जो सूट पहने ये कितने मीटर का है, कपड़ा लिया था। मेरे टाइम पे भी सर कई सारी लड़कियां वहाँ पे वैसे मतलब ज़्यादा लोग तो नहीं थे, मेरे टाइम में 35 लोग ही थे एक स्लॉट में, लेकिन 2-3 लड़कियां थी जो सूट में। मतलब मैं भी सूट इज ऑल्सो ओके, बट साड़ी आपको सही लगी? नहीं आप लोग तो साड़ी में जाएंगे, सही है, साड़ी में लुक बेहतर है, हाँ, लुक बेहतर है। चलिए ठीक है, थैंक यू। एक बस पॉइंट, आप बीच में ना विमेंस बोल रहे हो, वुमेन्स बोल रहे हो, आप उसका ध्यान रखना, विमेन या वुमेन। अच्छा। ठीक है, ये क्योंकि आपसे विमेन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप ये वर्ड यूज़ करोगे तो फिर आप गलत प्रोनाउंसिएशन मत यूज़ करना, करेक्ट होना चाहिए। और इसके अलावा आप वेस्ट मटेरियल का आपको मतलब आपने जो अपनी हॉबी बताई उसका बहुत अच्छा बोल रहे हो उस पर। तो कई बार ऐसा होता है आप इंटरव्यू को अपने डायरेक्शन में मोल्ड भी कर सकते हो। आप ऐसा वर्ड यूज़ कर सकते हो जिसपे वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप ऐसा कुछ यूज़ कर सकते हो वर्ड वेस्ट मटेरियल से रिलेटेड, ताकि वो आपसे पूछें और आप अच्छा सा बढ़िया सा जैसे अब वेस्ट मटेरियल के चंडीगढ़ तो आता ही है, उसका नाम आपको मालूम है स्पष्ट, नेमचंद है क्या है, नानक चंद है, नेकचंद है क्या है ना, रूल क्लियर है। मैं तो गया हूँ वहाँ पर, जगह जगह तमाम चीज़ें लगाई गई हैं, चीज़ों से पूरा सर वेस्ट से बनाया हुआ है। वैसे ही मैं गया हूँ। आजकल चौराहे पे भी कई जगह पे लोग वेस्ट से ही वो बना रहे हैं, मतलब पुतले बना रहे हैं, वेस्ट से बना रहे हैं, बचे हुए जो माल होता है। आप ये बताओ कि सर मुझे ये पता था लेकिन मैं बता नहीं पाई अभी। कोई बात नहीं। जैसे मतलब ये आप ध्यान दे लो, हम लोग तो मार्क इंटरव्यू के साथ साथ तुम लोगों को तैयारी भी तो करानी है, हम लोग इसलिए आप लोगों को सड़कों के अंदर भी आप सोचो कि जितना प्लास्टिक होता है वो प्लास्टिक की सड़कें बनती हैं। मुझे ये सब हाँ प्लास्टिक की सड़कें बन रही हैं। आपके तो सिविल इंजीनियरिंग से वैसे भी रिलेट कर रहे मेरा हैं। पूछने का पर्पस यही था, मैं ये सुनना चाह रहा था। मैं सर नेक्स्ट टाइम रिकॉल नहीं। चलो ठीक, कोई नहीं, कोई नहीं। बहुत अच्छा हो रहा है इंटरव्यू, आंसर्स बहुत अच्छे जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको नॉलेज है, मतलब आप मेंस की नॉलेज आप इसमें यूज़ कर रहे हो अच्छे से इंटरव्यू में, तो अच्छा हो रहा है। हाँ अच्छा लगा। ठीक, थैंक यू। हो सकती हूँ हाँ बता। सर कौन सी हो जाए, एक तो रोड वाला हो गया, और मैं ये मुझे नहीं समझ में आया कि गवर्नमेंट प्रमोट करने के लिए गमोशा वाला वो कर रहे थे,
तो क्या जैसे ये, DIY मोदी जी ये- क्या क्या कर रहे हैं ये तो मुझे पता है, पर ये नहीं पता कि गवर्नमेंट एक तो रोड वाला ये मुझे रोड पता था, वाला पर हो मैं गया। इसको नहीं कर पाई। रोड वाला हो गया, चौराहे के लिए हो गया, आप ये कह सकते हो। इवन सर वो भी कह सकते हैं, वल्लभ भाई पटेल वाला नहीं, वो वेस्ट तो नहीं था नहीं उसमें, सब फेस वो वेस्ट नहीं था उसमें। ऐसे आप जैकेट वैकेट बन रही है Even प्लास्टिक की बोतल से, जैसे आपने बोला ना मोदी जी ने, तो आप ऐसे ना बोले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे बोलेंगे आप। अगर नाम लेंगे राष्ट्र प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या किसी का भी, तो माननीय शब्द लगा के बोलेंगे। अच्छा मानिए। हाँ। कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, अगर इंग्लिश में बोले तो वैसे, हिंदी में बोले तो माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी ने ये पढ़ना था। तो ताकि आप नाम ना भी लें तब भी चल जाए, नाम ले तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि खाली आप मोदी जी कह देंगे या मोदी कह देंगे तो बड़ा वो हो जाएगा। तो उसमें नहीं जी लगा। हाँ बस Even- नहीं अधिकारी है ना, ठीक सर। आपको इस स्ट्रक्चर में काम करना है, तो आपका अगर इस तरह की चीज, हाँ ठीक। हाँ। और दूसरा जो पार्क बनते हैं, जो हमारे जो ना जो गार्डन जो है पार्क होते हैं ना आसपास, तो उसमें भी ये वेस्ट का यूज करते हुए वहाँ पे कुछ ना कुछ बनाया जा रहा है। मैं योजना देख लूंगी सर, ये गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप। हाँ, गवर्नमेंट जो सेक्शन है वो आप डेफिनेटली यूज करो। 5 तो आपके पास होने ही चाहिए, क्योंकि उनके पास 5 सीधा 5 लिखते हैं वो। आप फिर आपके पास कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, फिर आपको फील होता है यार कम रह गई, तो 5 का भी आप फील कुछ मत करिए, आपने जो मालूम है वो ठीक से उत्तर फील नहीं करना है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि 5 रखो ही रखो मन में। हाँ 5-5 रखो, अपना फील नहीं करना। अपनी पढ़ाई का ये जो प्रशासन में जो बनना चाहते हैं, सिचुएशन क्वेश्चन आज हम लोगों ने कोई नहीं पूछा। अभी अगले इंटरव्यू में सिचुएशन क्वेश्चन पर ज़्यादा बेस्ड करेंगे। ये सिचुएशन आएगी तो क्या करेंगे, ये सिचुएशन आएगी क्या करेंगे। और हम कई एक्सपेक्ट से आप लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, हम क्वेश्चन को रिपीटिशन में कम जाने देते हैं, ठीक है, ओके। मैम आज स्माइल ठीक थी? हाँ स्माइल आनी चाहिए। आज ठीक है, आज और नोटिस में नहीं आया कुछ ऐसा? हाँ आज ठीक है। अब अपनी हॉबी जो है DIY ही बताने हाँ, दूसरी मैं मत यही बताओ। कहने वाली थी। दूसरी हटा दो, दूसरी स्टाइल से नहीं हटा दो, एक ही रखो। एक ही रखो, अच्छी बात है। लेकिन इसमें आप अच्छा बोल रहे हो तो अच्छा बोल रहे हो, अच्छा बता भी सकते हो और पढ़ के बता सकते हो, ठीक है ना। सर मैंने सिंगिंग में गाना रेडी कर रखा था, वो वेस्ट हो जाएगा। तो फिर सिंगिंग में गाना रेडी कर रखा है, कौन सा गाना बताओ। सर वो जो आदि पुरुष मूवी है वो सीखा है। किसका? आदि पुरुष मूवी है ना, अच्छा प्रभास की। अच्छा अच्छा हाँ, हाँ सुना रहे हैं, प्रिपेयर किया है तो सुनाओ। कौशल्या दशरथ की नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन, राम सिया कोई बात कोई बात नहीं। अच्छा वो मैंने जो तैयार कर रखा है। हाँ चलो कोई नहीं, आवाज बढ़िया, तब ठीक है, अपना ग्रंथ लेना जो भी है। मैंने सब वो इसलिए रखा ऑप्शन में दो कि अगर वो DIY से सिंगिंग पे पहुंच गए तो मेरे पास ही प्लस पॉइंट रहेगा वहाँ पर। नहीं ओके अच्छा ठीक, चलो। उनका भी लगेगा अच्छी पर्सनालिटी। देखो DIY के अंदर ना बस